गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है, हम लोग प्रश्नावली है 6.3 में 8 नंबर सवाल तक देख चुके हैं। उसके 8वां मतलब 7 नंबर सवाल पिछली वीडियो में देख चुके हैं। 8वां नंबर सवाल से हमको देखना है। आप लोगों को करना क्या है कि हर वीडियो को अंत तक देखना है ताकि हर सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना समय गंवाते अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से अपना आकृति बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो ABCD की इसमें एक भुजा बढ़ाई गई है। नहीं, कौन भुजा बढ़ाई गई है? AD पर स्थित एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को BE जो भुजा है वो CD को F पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो हमें दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABE है वो क्या है? समरूप है त्रिभुज CFB पर। तो पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज जो है वो बनाते हैं। ये हमारा क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम हम देते हैं, क्या देते हैं? A, B, C और D। अब कह रहा है कि कौन सी भुजा बढ़ाई गई है? AD भुजा। तो हम क्या करते हैं? AD भुजा को बढ़ाते हैं आगे। अगर मान लो ये भुजा यहाँ तक बढ़ाई गई है और यहाँ पर कौन सा बिंदु स्थित है? बिंदु E स्थित है। यहाँ पर बिंदु कौन स्थित है? E स्थित है। अब कह रहा है BE भुजा, इसका मतलब ये E वाली जो बिंदु है B तक मिलाई गई है। यानी हम क्या करते हैं? BE भुजा को मिलाते हैं। जब BE भुजा को मिलाएंगे तो बनेगा क्या? BE भुजा को हमने मिलाया। अब ये कह रहा है कि जब BE भुजा को हम मिलाते हैं तो CD भुजा, जो ये भुजा है, ये हमारा कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? F पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें क्या करना है? दर्शाना है कि त्रिभुज ABE जो भुजा है, ABE ये वाला जो कॉर्नर पर गया है, ABE ये टोटल, ये भुजा किसके समरूप है? त्रिभुज किसके? CFB के क्या है? ये समरूप है। तो हम लिखेंगे पहले क्या? पहले लिखेंगे हल। और हमने क्या किया? जब AD भुजा को E तक बढ़ाया तथा बिंदु E को B से मिलाया तब CD भुजा को BE भुजा F पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आए? हमने वही किया है, जो इसको बढ़ाया है उसको हमने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है। हम क्या किया कि जो AD भुजा को है E तक बढ़ाया है, फिर क्या किया है? बिंदु E को B से बिंदु B से मिलाया। तब हमारा जो है CD भुजा को BE भुजा F पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जब हम देखेंगे तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। और दूसरी बात, एक दूसरे के क्या है? विपरीत भी है। तो हम देखेंगे कि जो कोण A जो है वो कोण C के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इसमें हमारा जो क्या है? ये विपरीत भुजा है, मतलब समांतर भी है और क्या है? विपरीत भुजा है, विपरीत कोण है। भुजा नहीं है, विपरीत कोण है, उल्टा कोण है। ठीक है, विपरीत कोण है। इसका रीजन क्या हुआ कि जब हम कोण A को कोण C के बराबर किया, तो पहली बात तो ये क्या है? समांतर भी है ये दोनों रेखा, और ये क्या है? एक दूसरे के उल्टा यानी विपरीत है। यहाँ तक आपको समझ में आए? अब आगे हम इसमें से एक अगर त्रिभुज की एक कोण अगर और हम पता कर लें कि कौन बराबर होगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। अगर दूसरा हम त्रिभुज की बात करें कि जो कोण हमारा क्या है? E है, और कोण जो उन्हें क्या है? B है, मतलब कोण यहाँ का और कोण यहाँ का, इनको हम अगर चेक करें कि त्रिभुज हम देख लेते हैं। उसमें पहले कौन सी त्रिभुज बात हो रही? त्रिभुज AEB
ABE है, जो ABE और त्रिभुज CFB, त्रिभुज कौन सी, CFB। CFB में हम देखेंगे तो जो कोण B है वो कोण E के बराबर है। वो क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। जहाँ पर ये है एक अंत में है और ये भी क्या है, एक अंत में है। तो जो कोण हमारा B है वो कोण E के बराबर है। क्यों है? यहाँ पर इसका रीजन क्या होगा, तो ये किससे है, एकांतर कोण से है। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण है इसलिए क्या है, एकांतर कोण है इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। अब दो रीजन हमें मिल चुकी है। कौन कौन दो कोणें बराबर हमें मिली हैं? एक कोण तो A जो है C के बराबर है, तो त्रिभुज ABE के अंतर्गत आता है। ये कोण इसके बराबर है। और जो C बराबर है ये कोण किसके अंतर्गत आता है, ये आता है CFB के, इसलिए एक कोण इसके बराबर होगा। दूसरा जो हमने कोण B और कोण E को बराबर किया है एकांतर कोण से, तो ये त्रिभुज किसके अंतर्गत आता है, ये B वाला, ये आता है त्रिभुज CBE के अंतर्गत। और जो हमारा कोण E है ये एकांतर कोण B के जो बराबर निकला है, ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आता है, ये त्रिभुज जो है ये आता है ABE के, किसके, ABE के। इसलिए दोनों त्रिभुज में दो कोणें हमें बराबर मिली, A बराबर हुई C के और B बराबर हुई E के। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी त्रिभुज ABE जो है ये क्या है, समरूप है किस त्रिभुज के, तो ये त्रिभुज हमारा जो है, ये त्रिभुज हमारा, त्रिभुज कौन सी, CFB के क्या है, समरूप है। रीजन इसका क्या मिलेगा, डबल एंगल मिले हैं, तो एंगल कसौटी से हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि हमारी सवाल जो है 18 नंबर आप लोग को समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो रिवाइज करके देखिए और समझ में आ जाएगी। चलिए आइए अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 9 नंबर सवाल। ये कह रहा है कि एक आकृति है, क्या है, 6.39 में हमारे पास 6.39 एक आकृति दी गई है। इस आकृति में ABC मतलब ये त्रिभुज जो खड़ा हुआ है, और एक त्रिभुज है AMP जो ये पड़ा हुआ त्रिभुज है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, दो समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब अगर ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं तो जिनके कोण B जो है और M, कोण B और M, यानी यहाँ पर कोण और यहाँ पर कोण, दोनों क्या है, समकोण है। ये हमें दे रखा है, एक रीजन तो है, ये दोनों क्या है, दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है इसमें दो चीजें। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हमारा ABC है, ये समरूप है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, AMP। ये दोनों क्या हैं, बताना है समरूप है। लिखेंगे हल और देखेंगे यहाँ पर एक चीज कि जो कोण B जो है ये कोण किसके, M के बराबर है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमें दिया है, ये क्या है, दिया है, इसलिए हम इन दोनों कोणों को क्या करते हैं, बराबर है। और समकोण का जो मतलब होता है वो होता है 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, समकोण जो बता रहा है ये चीज, इस समकोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमें दिया है। अब अगर हम त्रिभुज को उठाएं, कौन सी त्रिभुज, ABC और त्रिभुज कौन सी, त्रिभुज AMP, इन दोनों को हम देखते हैं गौर से, तो इसमें देखो और कुछ मिलता है। जब हम त्रिभुज की बात करें ABC, ये त्रिभुज हुई ये वाली। अब दूसरा कह रहा है AMP, यानी A दो बार दोनों में रिपीट हो रहा है ना, इस खड़े वाले त्रिभुज में भी और ये पड़े वाले त्रिभुज में, A दोनों में आ रहा है। तो जो कोण A है ये क्या है, A कोण जो है ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। इसका रीजन जो है कोण A जो कोण A है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण A जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो अब ये दोनों के अंतर्गत आता है। तो एक कोण तो ये बराबर है 90 डिग्री से, और दूसरा कोण जो है A उभयनिष्ठ है, तो इसके मतलब A भी दोनों में आ रहा है, तो A भी बराबर है दोनों त्रिभुज में। जो कोण A है वो दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो यहाँ से जो हमारा होगा, जो त्रिभुज ABC है ये क्या है, समरूप है इस त्रिभुज के, त्रिभुज AMP के। इसका कसौटी कौन सी है, एंगल की। दो एंगल हमें यहाँ पर मिले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो पहली बात तो हमारा ये समरूप आ गया। अब पहला तो हमारा सिद्ध हो गया, ये पहला सवाल। अब दूसरा कह रहा है कि जो CA है वो क्या है,
PA। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो देखिए ये खड़े वाला जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC वाले में, त्रिभुज ABC वाले में इस भुजा को, यानी ये बड़ा वाले भुजा का जो अनुपात है कौन सा, AC का, ये AC लिखें या CA लिखें, बात एक ही है, चाहे आप CA लिखो या AC लिखो। तो खड़े वाले त्रिभुज का बड़ा वाला भुजा, और जो त्रिभुज पड़ा हुआ है तो इसमें आपको पता है कौन सा कड़ है, देखो जहां 90 बनता है उसके ठीक सामने वाला जो है वो बड़ी भुजा होती है, जिससे हम नाम कड़ देते हैं। और इसमें भी जो है हमारी क्या है, ये जहां पर 90 है ये हमारा क्या है, इसका ये बड़ी भुजा जो कड़ है ये हमारा ये है, और इसका कड़ ये है, और ये त्रिभुज का ये लंब है और ये आधार है, और इसमें बड़ा खड़ा वाले त्रिभुज का ये आधार है, ये लंब है। तो ये भुजा बड़ी थी, इसलिए बड़े वाले भुजा की क्या हो, रेशियो के बराबर होगा, जिसका नाम क्या है, PA कहें या AP कहें, मतलब ये बड़ा वाला भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, मतलब अनुपातिक है। अब ये समानुपातिक किसके साथ रखेगा, अब जो BC है, मतलब ये BC हमारा क्या है, इसका लंब है, और MP जो है इसका लंब है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, BC, और अपान में क्या पड़ेगा, MP, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समानुपातिक होंगे। और यही हमें सिद्ध करना था। आप लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, समानुपातिक होगा। तो जब हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP को समरूप सिद्ध कर ले गए तो इसका कोई भी दो भुजा उठाकर हम समानुपातिक डाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें सिद्ध करना था, इसी के रिगार्डिंग सिद्ध करना था। तो ये क्या कर रहा है कि जो त्रिभुज ABC है इसकी बड़ी भुजा का जो, और इस त्रिभुज का बड़ी भुजा का अनुपात ले रहा है, और फिर इस वाले भुजा का जो खड़ा वाला भुजा लंब जिसे हम कहते हैं, इस भुजा का अनुपात इस रेशियो के साथ ले रहा है, इस अनुपात के ले रहा है। दोनों का अनुपात लगाओगे तो दोनों का जो अनुपात होगा एक क्या होगा, समानुपातिक होगा। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो कि सिद्ध हुआ। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो ठीक है, अगले सवाल पर हम मिलते हैं फिर। यहाँ तक देखिए आप लोग। चलिए देखिए हमारा 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हमारा CD और GH क्रमशः एक कोण कोण ACB यानी C की जो कोण है ACB और दूसरा कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और FEG यानी त्रिभुज जो है FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि हमारा त्रिभुज ABC जो है वो FEG के क्या है, समरूप है, तो हमें दर्शाना है। 3 कंडीशन है। पहला CD अपान HG बराबर AC अपान में FG, और दूसरा त्रिभुज कौन, त्रिभुज DCB समरूप है कौन, त्रिभुज HGF, और हमारा जो तीसरा सवाल है वो कह रहा है त्रिभुज DCA समरूप है किसके, त्रिभुज HGF के। तो पहले हम दो त्रिभुज की कल्पना करेंगे कि एक त्रिभुज हमारा मान लेते हैं ये है और दूसरा त्रिभुज हमारा ये है। अब देखिए इसमें इसका नाम क्या है, ABC है, क्या है, ABC है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है EFG। ये दो त्रिभुज हैं। अब इस दोनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज हैं हमारे। अब कह रहा है क्या कि जो हमारा CD है, CD मतलब CD एक रेखा है कोई, जो हमारा बिंदु D और H है, ये किस पर स्थित है, ये स्थित है भुजा AB और FE पर। तो FE पर कहीं एक भुजा हमारा स्थित है H, और AB पर एक भुजा कहीं स्थित है हमारा क्या, D। अब किसको समद्विभाजित करता है, कोण C और कोण G को, यानी जो ये हमारा है ये किसको समद्विभाजित करता है, कोण C वाले को, यानी कोण जो C है इसका समद्विभाजक है। ये दो भाग में बांट रहा है। इसमें जो यह है ये भी क्या कह रहा है, G वाले कोण को समद्विभाजित करता है, यानी दो खंड में काटता है। इसका कोण का नाम लिखोगे तो देखिए इसका पहला कोण का नाम क्या होगा, 1 होगा, तो इसका बराबर किसके होगा, इसके 2 के। क्यों, क्योंकि जो इसका कटा हुआ रेशियो क्या होता है, एक समद्विभाजक होता है। तो इसका जब कोण हमारा दो भाग में कटेगा तो ये बराबर होगा इसके, तो पहला दूसरा, और यहाँ पर कोण होगा कोण तीसरा, और फिर यहाँ पर कोण चौथा, फिर यहाँ पर कोण पांचवा, और फिर यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा
छठा हो जाएगा। सातवां के लिए क्या करेंगे, सातवां जो कोण हमारा होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कोण 7 और यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा 8। इतने कोण हमारे पास है, 2 कोण यहाँ और 2 यहाँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के बराबर है, कोण 7 नंबर का जो है वो कोण 8 नंबर के बराबर है, कोण 3 नंबर जो है वो कोण 5 के बराबर है, 4 नंबर जो है वो 6 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 90 है, ये तो बराबर निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ पर इन दोनों को ध्यान रखना, कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, कोण 7 जो है वो कोण 8 के बराबर है। और तो हल में लिखेंगे क्या, पहला कंडीशन से अगर हम हल करें, सी डी यानी ये भुजा और एच जी ये भुजा के रेशियो के क्या है, अनुपात है। और दूसरा कह रहा है ए सी अपान में एफ जी, इसके मतलब समझो इस वाले त्रिभुज के ऊपर वाला भुजा मतलब त्रिभुज का, इस त्रिभुज में ऊपर वाले ये त्रिभुज का बात कर रहा है, इसमें ये त्रिभुज का बात कर रहा है, क्योंकि इनका जो रेशियो दे रहा है वो ऐसे ही दे रहा है ना। देखो इसका जो है अनुपात इसके साथ में दे रहा है, इसका अनुपात इसके साथ में दे रहा है। इसके मतलब कि ये जो कोण है, ये जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज की क्या है, समरूप होगा, तभी इसका रेशियो एक दूसरे के अनुपात में बना रहा है। तो लिखेंगे क्या कि जो कोण हमारा यहां पर लिखेंगे हल में, और जो हमारा कोण जो ए है, कोण जो ए है वो कोण किसके बराबर है, एफ के। कोण जो हमारा, चाहे इसका नाम लिख दीजिए क्या, कोण कौन सा, डी ए सी, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा हमारे कोण कौन सा, एच एफ जी, कोण एच एफ जी ये होगा। और अब यहाँ पर दूसरा कोण कौन बराबर होगा, कोण बराबर होगा यहाँ पर देखिए ये बराबर है किसके, इस वाले के। तो ये कोण हमारा क्या है, कोण हमारा 1 है, ये बराबर किसके है, 2 के है। ये कैसे होगा, या फिर इसको ऐसे समझिए कि जो हमारा कोण है इसमें जो समद्विभाजक कह रहा है किस कोण का, कोण बी सी ए में जो हमारा कोण क्या होगा, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए और बराबर किसके होगा, कोण एफ जी ई के। अच्छा ये आया कहाँ से भी ध्यान रखना, ये हमारा जो त्रिभुज दो समरूप दे रहा है ना, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर जो हमारा है त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप किसके है, ये समरूप है हमारे त्रिभुज कौन सी, त्रिभुज हमारा जो एफ ई एच है, यहाँ से हम लिए हैं। तो ये हमारा अगर समरूप है तो इसके सारे कोण बराबर होंगे। यहाँ हमारा क्या है, इसका रीजन दिया है। अब अगर दिया है तो यहाँ से हम कोण इसका समद्विभाजक करते हैं, मतलब क्या होगा, ये कोण है हमारा, यानी कोण जो हमारा सी है वो कोण हमारा जी के क्या है, बराबर है। तो इसका हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। समद्विभाजक मतलब क्या होगा, बराबर, इससे हम काटेंगे। तो जब काट के इसके हम बाहर निकालेंगे तो कोण जो 1 होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। कोण 1 जो है वो कोण किसके, 2 के बराबर होगा, क्योंकि इसका हाफ और इसका हाफ। अब देखिए एक तो ये दिया है हमारा, इस भुजा से हुआ, एंगल की कसौटी से क्या होगा, समरूप, मतलब एक एंगल इसका बराबर होगा यहाँ से जो दिया है। दूसरा हमारा यहाँ से है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समद्विभाजक से। कहाँ से देंगे, समद्विभाजित से, है ना, जो समद्विभाजित कोण को किया है इसलिए। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, 2 रीजन मिला। कौन कौन कोण बराबर मिले, एक कोण हमारा एफ ए के बराबर हुआ, दूसरा कोण पहला दूसरा के बराबर है, कोण ये जो है कोण इसके बराबर है। यानी समझिए कि जो हमारा त्रिभुज है वो कौन सा, यानी त्रिभुज जो हमारा है ए डी सी, ऊपर वाला ए डी सी त्रिभुज जो है ये समरूप है किसके, ये समरूप है किसके, एच जी ई के, एफ के, एच जी एफ के। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजाओं का जो रेशियो होगा वो एक अनुपात में क्या होगा, समानुपातिक होगा। तो हम इसका लिखेंगे क्या, सी डी, ये भुजा सी डी जो है, सी डी भुजा किसके रेशियो में होगा, एच जी के होगा या जी एच होगा, तो क्या होगा, जी एच होगा। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, अभी किसका देखिए ये रेशियो, इसका रेशियो नहीं क्या बनेगा, ए सी अपान किसके रेशियो में जाएगा, एफ जी के, किसके जाएगा, एफ जी के। ये दोनों क्या होंगे, जब ये त्रिभुज हमारा कौन ए डी सी, ऊपर वाला त्रिभुज एच जी एफ नीचे वाले के समरूप है। क्यों समरूप है, कि ये कोण इसके बराबर है और जो ये कोण है वो इसके बराबर है। तो ये जो जब बराबर है तो हमारा क्या बनेगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो जब समरूप है तो इनके भुजाओं का जो रेशियो होगा वो एक अनुपात में क्या होगा, समानुपातिक होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। तो लिखेंगे क्या, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। और यहाँ पर जो ये समरूप हुए हैं उसकी कसौटी क्या हुआ, 2 एंगल देखे गए हैं, एक एंगल एफ वाला, एफ ए के समरूप,
और दूसरा इसमें जो है कोण एक जो है दूसरे के बराबर, तो इसका रीजन क्या है, एंगल की कसौटी से हुआ, डबल एंगल की बात हुई थी, डबल एंगल से कसौटी से क्या है त्रिभुज समरूप हुआ, तो इसके भुजाओं का रेशियो का अनुपात क्या होगा, समानुपातिक होगा। जो हमारा त्रिभुज DCB है वो बता रहा है किसके समरूप है, त्रिभुज HGE के, कौन, HGE के ऊपर वाले, नहीं ये त्रिभुज अब इसके समरूप बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कोण हमारा क्या होगा BDC, कोण जो हमारा होगा BDC, अच्छा जो कोण हमें दिखाना है उसको बीच में रखना, ध्यान रखना, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा हमारे कोण के, कोण GHE के, कोण किसके, GHE के। इसका रीजन कैसे है, क्योंकि यहां पर देख लिए समकोण त्रिभुज है, यहां भी 90 डिग्री बना रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री बना रहा है, तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज समकोण है। तो समकोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इससे दोनों बराबर निकलेगा, समकोण है। अब इसमें अगर हम देखें कि जो कोण हमारा 7वां नंबर है वो कोण 8वां नंबर के बराबर, क्या लिखेंगे कैसे, कोण BCD, जो कोण हमारा BCD है ये बराबर किसके है, ये बराबर है हमारा HGE के, कोण HGE के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक, समद्विभाजित कोण है, किसका समद्विभाजित है, कोण C और कोण G का, है ना, तो इसलिए कोण दोनों बराबर हैं, तो इसका दो रीजन मिला, एक कोण समकोण है, दूसरा क्या है, समद्विभाजित है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल की इस कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये त्रिभुज जो हमारा होगा क्या, कि त्रिभुज DCB है वो क्या है, समरूप है त्रिभुज किसके, HGE के, तो इसका रीजन क्या होगा, एंगल की कसौटी से हो जाएगा, ये कसौटी से। अब जो अगला सवाल तीसरा नंबर है उसमें क्या करना है, उसमें भी वही कहानी है कि जब हम त्रिभुज देखेंगे किसमें, कि त्रिभुज हम बात कर रहे हैं DCA, त्रिभुज DCA, और हम बात कर रहे हैं किसकी, त्रिभुज HGF के। तो अब देखिए त्रिभुज DCA ऊपर वाला त्रिभुज बता रहा है, तो फिर वही वाले कहानी हुआ ना, इससे पहले जो हम लोग वही प्रूफ किए थे, जो इससे पहले हम लोग प्रूफ किए थे उसी से तो इसको निकालना है। जो हम लोग ये सवाल अभी इस रेशियो को प्रूफ कर रहे थे, तो उससे पहले हम क्या किए थे, इन दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ किए थे, तो वही कंडीशन इसकी फिर वही कहानी आई। तो हमें उसमें क्या करना था, जब हम त्रिभुज देखे थे कि जो हमारा दिया है, इसमें दिया क्या है, कोण जो है A और C, ACB जो है वो कोण EGF के हमें दिया है ना, ये दिया है, तो इसको हम क्या कर दिए, समद्विभाजित कर दिए, क्या कर दिए, समद्विभाजित कर दिए, तो कोण हमारा कौन बराबर मिलेगा, कोण हमारा बराबर मिलेगा कोण DCA का, DCA, कोण DCA जो है ये बराबर किसके है, ये बराबर है हमारा किसके, HGF के, किसके, HGF के, ये बराबर निकला क्योंकि ये क्या था, समद्विभाजित का, है ना। तो यहां से जब बराबर मिलेगा, दूसरा हमारा रीजन क्या है, तो हमारा एक कोण कौन कौन मिला, एक कोण जो है 1 जो है वो 2 के बराबर है, कोण जो 1 है वो क्या है, कोण 2 के बराबर, इस कंडीशन से ये हमें दिया था, ठीक, ये दिया है, इससे निकाल लिए। अब अगर हम बात करें किसकी, यहाँ की अगर की, तो रीजन हम इसके इक्वल लगा दें इस त्रिभुज से, जो त्रिभुज हमारा समरूप दिया है, कि जो त्रिभुज हमारा दिया है समरूप, कौन ABC जो है वो समरूप दे रखा है किसके, ये दे रखा है त्रिभुज हमारे FEG, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, कोण जो A है वो कोण किसके बराबर है, F के, कोण A जो है वो कोण किसके बराबर है, F के बराबर है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, कौन, त्रिभुज DCA, ये समरूप किसके है, ये समरूप है हमारा त्रिभुज HGF के, और इसका कसौटी क्या होगा, एंगल कसौटी। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा।